फलस्तीनी खान यूनुस खाली कर दें, रफा की तरफ चले जाएं। इस्राएली फौज की शिमाली गजा के बाद जनूबी गजा में खान यूनुस खाली करने की धमकी। तैयारों से आबादी पर पर्चियां गिराकर निहत्ते फलस्तीनियों को धमकाने की कोशिश। अवाम जाएं तो जाएं कहां। गजा में 7 रोज़ा जंगबंदी के बाद गजा भर में इस्राएली हमले पूरी शिद्दत के साथ शुरू। मुख्तलिफ इलाकों में शदीद झड़पें जारी। गजा के वस्ती, मगरबी, जनूबी इलाकों में बमबारी। खान यूनुस और जबालिया में घर को निशाना बनाया। सुबह से अब तक इस्राएली हमलों में 32 फलस्तीनी शहीद। इसराइल ने आज हमास पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद करते हुए गजा पर दोबारा हमले शुरू करने का ऐलान किया था। कतर और मिस्र की सालसी में 24 नवंबर को इसराइल और हमास के दरमियान गजा में आर्जी जंगबंदी का मुआहदा हुआ था। पाकिस्तान का निहत्ते फ़लस्तीनियों पर दोबारा बमबारी के आगाज़ पर सख्त मायूसी का इजहार। आलमी बिरादरी से फ़लस्तीनियों पर जारी बमबारी रोकने के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान तिब्बी मराकज़ पर हमलों की भी आलमी तहकीकात का मुतालबा करता है। इसराइल की जानिब से अस्पतालों, इबादत गाहों और तालीमी इदारों पर हमले किए गए। इसराइली नाकाबंदी के बायस दुनिया को गजा तक इमदाद पहुँचाने में मुश्किलात का सामना है। फ़लस्तीन में जारी जंगी जराइम पर दुनिया को बात करनी चाहिए। यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद का मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए $30 अरब के फ़ंड का ऐलान। कहा, क्लाइमेट फ़ंड आलमी मौसमियाती तब्दीलियों के मसाइल के हल के लिए है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का आलमी मौसमियाती कॉन्फ्रेंस COP28 में खिताब। कहा, हम पेरिस मौसमियाती मुआहदे के मकासद से मीलों दूर हैं, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई। फॉसल ईंधन को जलाना बंद किया जाना चाहिए। हुकूमतें फॉसल फ्यूल सब्सिडी खत्म करें। बरतानिया के शाह चार्ल्स सोएम ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली आने वाली नस्लों के लिए ख़तरनाक मसला है। सैलाब के बायस पाकिस्तान को शदीद नुकसानात उठाना पड़े। पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीलियों के ख़तरनाक नताइज भुगते। मुस्तकबिल में ज़ीरो कार्बन पॉलिसी अपनाना होगी। दुनिया को ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ मुंतकिल होना होगा। बताया जा रहा है कि 3 बार वज़ीर आज़म बनने वाला चौथी बार वज़ीर आज़म बनेगा और मुल्क को मसाइल से निकालेगा। बलोचिस्तान की आवाम 8 फरवरी को उनको सरप्राइज़ दें जिन्होंने अपना फैसला ले लिया है। मुल्क की किस्मत उन लोगों के हवाले न करें जिन्होंने नफरत और तकसीम की सियासत की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कोयटा में बलोचिस्तान हाईकोर्ट बार में खिताब। कहा कि जानते हैं पाकिस्तान के इलेक्शन कैसे होते हैं। हमें रिवायती पुरानी सियासी सोच को छोड़ना पड़ेगा। अगर हमें मौका मिला तो बलोचिस्तान की आवाम की खिदमत करेंगे। आइंदा इंतखाबात में नून लीग ने कामयाबी हासिल की तो क्या नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आज़म बनेंगे? $1 मिलियन सवाल सामने आ गया। जंग के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ ने आइंदा इंतखाबात में अपनी जमात की कामयाबी की सूरत में चौथी मरतबा वजीर आज़म बनने का अब तक फैसला नहीं किया, लेकिन पार्टी चाहती है कि नवाज शरीफ चौथी मरतबा भी वजीर आज़म का ओहदा संभालें और इसीलिए पार्टी ने नवाज शरीफ को चौथी मरतबा वजीर आज़म बनाने का स्लोगन अपनाया है। ज़राए के मुताबिक पार्टी नवाज शरीफ को चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनाएगी और फिर ये उन पर मुनहसर होगा कि कब वो इस्तीफ़ा देकर किसी और को चीफ एग्जीक्यूटिव नामजद करें। ये ऐसे लोगों के खिलाफ शाइस्ता इंतकाम होगा जिन्होंने नवाज शरीफ को 2017 में वज़ारत उज़्मा के ओहदे से हटाया था। IMF के मुताबिक 30 जून 2024 तक पाकिस्तान पर कर्ज का बोझ 820 खरब रुपए हो जाएगा। रवा माली साल के दौरान कर्ज में 118 खरब रुपए तक इजाफा मुतवक्के। रवा माली साल के लिए मालियाती खसारा 82 खरब रुपए से ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो GDP के 7.8% के बराबर है। IMF पाकिस्तान की कम कर्ज अदायगी की कोशिशों पर तैयार न हुआ। मुल्की और बैरूनी कर्जों पर अदायगी 86.27 खरब रहने का तखमीना है, जबकि अगले माली साल के लिए कर्ज अदायगी मजीद बढ़कर 96 खरब तक जा सकती है। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस के जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन अदालत में पेश। समाअत कल अडयाला जेल में होगी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में आज समाअत शुरू होने पर PTI वुकला मुल्जिमान को अदालत लाने पर इसरार और जज नोटिफिकेशन का इंतजार करते रहे।
चेयरमैन पीटीआई की बहन अलीमा खान ने रोस्ट्रम पर आकर कहा, नोटिफिकेशन कब आएगा। वक्फे के बाद जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन अदालत पहुंचा तो प्रोडक्शन से मुतालिक दरख्वास्त निपटा दी गई। जज अबुल हसनात ने कहा, चेयरमैन पीटीआई की प्रोडक्शन का मसला है, कल तारीख देंगे। दरख्वास्त आप कल अडयाला जेल में दे दिएगा। चेयरमैन पीटीआई ने जेल ट्रायल के हुक्मनामे के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। पेशी के हुक्मनामे पर अमल दरामद की इस्तदा। जिला खैबर के इलाके नाला में दहशतगर्दों और पुलिस में फायरिंग का तबादला। एक पुलिस एहलकार शहीद। जवाबी कार्रवाई में एक दहशतगर्द मारा गया। जिना अस्पताल कराची की इमरजेंसी में 8 साला बच्चे की लाश छोड़कर जाने वाले दोनों अफराद का पता लगा लिया गया। दोनों अफराद DHA के रिहायशी हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कामरान अकमल, राव इफ्तिखार अंजुम और सलमान बट को चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज का कंसल्टेंट मुकर्रर कर दिया। पहली असाइनमेंट न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 मैचेस की सीरीज होगी।